दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर गौड़ अपने चैनल होम्योपैथिक उपचार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक एलर्जिक राइनाइटिस का केस देखेंगे। ये टेलीफोन कंसल्टेंसी का केस है। एक पेशेंट ने मुझसे टेलीफोन पे बात की और मुझे बताया कि सर जो है मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम होता है, मतलब नाक से पानी, छींकें और हर समय आँखों में पानी, सिर में दर्द, पूरा बदन जो है वो इस तरह से होता है कि जैसे पूरा बदन टूट रहा है। तो मैंने कहा ये कब से हो रहा है आपको? कहा सर इसको तो कई साल हो गए। मैंने कहा कई साल मतलब? कहा सर 10 से 15 साल हो गए हैं, मैं इस तरह से ये जुकाम मेरे को बना ही रहता है। मैंने कहा अच्छा, तो कभी तो ठीक होता होगा? कहा हाँ, जैसे मतलब मान लो महीने में 4 दिन ठीक है तो पूरे जो है ये 26 दिन बना हुआ रहेगा और बहुत ज़्यादा जो है इस तरह से छींकें आना, छी छी छी, मतलब पूरा घर परेशान हो जाता है सर, इतनी छींकें आती है और नाक से पानी, इतना पानी बहता है सर, बहुत सारा पानी बहता है। मैं तो रुमाल ख़राब करके ये मतलब बीबी परेशान हो गई है कि यार इतने सारे रुमाल तुम पूरे ख़राब कर देते हो, धोना ही मुश्किल हो जाता है और इस तरह से। मैंने कहा अच्छा, वो कफ जो बहुत चिपचिपा आता है। तो कहा कि ठीक है सर। सर चिपचिपेपन की बात नहीं है सर, मैं दरअसल इस चीज़ से परेशान हूँ सर, ये कब सर मेरा पीछा छोड़ेगा ये जुकाम? मैंने कहा अच्छा ये बताओ ये हुआ कैसे? तो उसने कहा कि सर ये मुझे लगता है कि मैं एक बार जो है बारिश में नहा लिया था और उसके बाद में मुझे जो जुकाम हुआ, जो सिर दर्द, और वो एक बार ठीक हो गया था, एलोपैथिक दवाई मैंने ली थी उससे वो ठीक हो गया था, लेकिन उसके बाद से ही मुझे लग रहा है कि ऐसे हो जाता है। मैंने कहा अच्छा ये होता क्यों है, कब ये ज़्यादा होता है, इसके बढ़ने का कुछ तो होता होगा ना कि ये इस कारण से बढ़ जाता है या इस कारण से घट जाता है? तो उसने कहा कि सर ये जो जुकाम की तकलीफ़ है मेरी, ये जुकाम की तकलीफ़ मुझे जैसे ही कोई झगड़ा वगैरह हो जाएगा ना, घर में मान लो किसी का कोई झगड़ा हो गया या मेरा झगड़ा हो गया, तो मुझे ये जुकाम की कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। या घर में मान लो किसी को भी जुकाम हुआ तो मुझे जुकाम होना तय है। अगर कोई धूल मिट्टी या इस तरह का कोई एनवायरनमेंट में जैसे हवाएं चलती हैं ना सर, तूफ़ान आता है और फिर जो मिट्टी की हवाएं चलती है उससे, आंधी वगैरह, उससे भी मेरे को ये हो जाता है। मैंने कहा अच्छा और किस किस से हो जाता है? सर एकदम से जैसे मतलब मिसेज सब्ज़ी बना रही है और मैं एकदम से वहाँ गया तो उसकी वजह से भी हो जाता है। तो मैंने कहा अच्छा आप ये कह रहे थे ना लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़े का मतलब नहीं समझा मैं, क्या क्या कहना क्या चाह रहे हो आप? तो उसने कहा कि सर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो जॉइंट फैमिली तो आप जानते ही हो, मतलब 2 भाई हैं, मम्मी पापा हैं और 2 भाई जो हैं उनकी मिसेज़ है, उनके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं और मेरी मिसेज़ है। तो सर कोई ना कोई डिस्प्यूट तो घर में बना ही रहता है। मैंने कहा अच्छा, तो जब डिस्प्यूट बना रहता है तो क्या आपका रिएक्शन क्या होता है? सर मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? सब बड़े बोलते हैं तो मैं सोचता हूँ कि यार मुझे कम से कम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है सर। उनकी ये तू मैं ये घर की क्लेशबाजी मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। गुस्सा इतना आता है कि मैं कुछ करूं, लेकिन मैं मजबूर हूं सर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा कि तो आपका मन क्या करता है अंदर से? सर मन करता है कि इनको अच्छी तरह से समझाऊं मैं। सर कभी कभी तो मन करता है कि पिटाई कर दूँ इनकी, मतलब इतना मेरा लड़ने का मन करता है सर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे, बहुत ज़्यादा गुस्सा। मैंने कहा अच्छा और क्या तकलीफ़ होती है? सर जैसे ये जुकाम वगैरह होता है ना, उसके बाद से मुझे घुटन सी होने लगती है, फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं हवा में जाऊँ, थोड़ा सा खुली हवा में जाऊँ। तो इस पेशेंट को मैंने लैकिसिस दिया था और इसके जो रूब्रिक्स लिए थे मैंने, डिल्यूजन, इंजर्ड बीइंग बाय सराउंडिंग, लव, पावर ऑफ, रॉन्ग सफ़र्ड, और इसका एक सफोकेशन का जो जनरल फील था। जो जनरल फील है मेरे लिए लैकिसिस का, मैं एक जनरल फील रखता हूँ कि एक ऐसा पेशेंट जिसको एनवायरनमेंट बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो उस एनवायरनमेंट में सफोकेट फील कर रहा है, ये जो है लैकिसिस का एक जनरल फील होता है कि ये पेशेंट अच्छा फील कर रहा है, नो डाउट वो वहाँ सफोकेशन फील कर रहा है। सफोकेशन तो बहुत सारी मेडिसिन फील करती है, लेकिन
ये लैकिसिस का पेशेंट सफोकेट फील भी कर रहा है और वहाँ से निकलने की भी कोशिश कर रहा है और वहाँ से निकलना चाहता है। इसमें इतनी पावर है कि वो वहाँ से निकल सकता है, लेकिन वो अपनी पावर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। ये लैकिसिस का मेरे लिए एक फील है। और बाकी लैकिसिस की मेन जो चीज़ है वो ये है कि उसको ये लगता है कि मैं दूसरों के कारण परेशान हूँ, जैसे भाइयों का झगड़ा, जैसे मौसम, जैसे तड़का, या ये सब चीज़ें जो है ये उसको परेशान करती है। इसको कहते हैं डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग बाय सराउंडिंग। तो इस बेस पर मैंने इसको लैकिसिस दिया था और लैकिसिस से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो एक डोज देता हूँ उससे तुरंत पेशेंट तैयार हो जाता है, ऐसा नहीं कहता मैं। उससे तुरंत पेशेंट तैयार नहीं होता है, लेकिन वेल बीइंग की फीलिंग में वो तुरंत चला जाता है। तुरंत उसको ऐसा लगता है कि हाँ अब मुझे छींकें नहीं आ रही। तो इस पेशेंट को मैंने लैकिसिस दिया था, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में लैकिसिस दिया और फिर उसके बाद में ये 7 दिन बाद वापस मेरे पास आया। वापस मेरे पास नहीं आया, मतलब वापस इसका फ़ोन आया कि सर अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और एकदम ओके। अभी 7 दिनों में तो मेरे को बिल्कुल भी कोई छींक नहीं आई, लड़ाई झगड़ा भी हुआ तो भी वो इग्नोर कर दिया सर मैंने। और फिर वापस मैंने इसको 7 दिन बाद पीएल देकर वापस बुलाया तो इसने कहा कि सर इस बार मुझे वापस तकलीफ़ हुई थी, हालांकि वो इंटेंसिटी नहीं रही कि एकदम से बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हो, लेकिन फिर भी छींकें आ रही है सर अभी भी। तो मैंने लैकिसिस 200 की एक डोज इसको वापस रिपीट की। उसके बाद में ये फिर से आया मेरे पास और फिर 7 दिन बाद में फ़ोन आया इसका। फिर 7 दिन बाद में इसने मुझे ये कहा कि सर इस बार हल्की हल्की हुई। तो मैंने कहा क्या हुआ, इस बार कोई दिक्कत हुई? अरे सर इस बार तो घर का माहौल बहुत ख़राब रहा सर, बहुत ख़राब रहा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो इसने कहा कि सर मेरी जो मिसेस है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है इस सब झगड़े को लेकर, और फिर जब वो परेशान हो जाती है तो सर वो मुझे परेशान करती है। ऑब्वियस है वो किसको कहेगी, मुझे ही कहेगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा करो कि 1 लीटर पानी की बोतल ले लिया करो और उसमें जो है ये 4 गोली डाल दिया करो लैकिसिस की। उसके बाद जब इस तरह का आपका माहौल रहता है घर का तो उस समय आप 2-2 बूंद 2-2 घूंट बार बार उस पानी को पियो, उससे आपको ठीक हो जाएगा। और लगभग 4-5 विजिट के बाद में ये पेशेंट ठीक हो गया था एकदम। और फिर मैंने इसको कहा था ठीक है अब आप ठीक हो, अब आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।